अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है वीकेंड और वीकेंड के होते हैं काम बहुत ज़्यादा। और सुबह उठी तो बेटे ने कहा कि मेरे तो फुटबॉल के जूते टूट गए। बच्चे हमेशा इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, कहेंगे मेरा मंडे को फुटबॉल है और मुझे हर हाल में आज जूते चाहिए फुटबॉल के। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा गाड़ी हमने जब नाश्ते से फारिग होकर हमने कहा चलो चलते हैं जल्दी से, गाड़ी तो खड़ी है। पता चला है कि जो गाड़ी की जो बैटरी है वो सर्दी हुई तो वो रात भर में सब फ्रीज हो चुकी है। सारे मसाइल एक साथ ही आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बसें जो है वो यूके की जिंदाबाद। तो फिर अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि बसों का यहाँ टाइम होता है। अगर मैंने बस मिस कर दी तो अगली बस आएगी 1 घंटे बाद। तो मैं भागी भागी जा रही हूँ अपने बेटे को लेके, ताकि उसके फुटबॉल के जूते भी मैं दिला लूँ। और मुझे देख भी रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी व्लॉग बना रही है। तो व्यूअर्स, बस का सफ़र हो गया शुरू और ट्रैफिक है, बहुत जाम लगा है कि बहुत सारे लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं। और हमें रुक रुक के जा रही है, लेकिन हमें जाना है शूज़ लेने। हमारा टारगेट है आज का फुटबॉल शूज़ खरीदना। तो बस का सफ़र करके हम पहुंच चुके हैं यहाँ के टाउन सेंटर, क्योंकि बेटे के लेने फुटबॉल शूज़। बहुत ही रश था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतना ट्रैफिक होगा। लग रहा था शायद सर्दी आ लगे, आज सर्दी है, लोग घरों बैठे होंगे, लेकिन नहीं, सब सैटरडे को निकल गए। टाउन सेंटर में रश है और हम जा रहे हैं भाग भाग के फुटबॉल के शूज़ लेने के लिए। तो फुटबॉल के बूट्स हम लेने आ गए हैं और सिलेक्शन हो रही है। बहुत ही मुश्किल है भाई, बच्चों, ये टीनेज बच्चे होते हैं, इनकी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। ये साइज़ पसंद नहीं है, इतने मैंने इसको जूते दिखा दिए लेकिन पसंद कोई नहीं आ रहा। और पसंद पता है कौन से आते हैं? सबसे महंगे जो होंगे ना। मैं कह रही हूँ आजकल सेल लगी हुई है यहाँ पे, नवंबर दिसंबर में ज़बरदस्त सेलें होती हैं। वो सेलों के जूते नहीं चाहिए, सेल में लगे हुए जूते नहीं चाहिए। अब दिखा के कोई पसंद आया? एक आया? अच्छा चलो भाई, शुक्र है एक पसंद आया। अब जाके इसको साइज़ बोलो। तो भाई फाइनली बड़ी मुश्किल से फुटबॉल के जूते ले लिए हमने। बहुत ही मुश्किल होता है, अपनी चीज़ें देना फिर भी आसान होता है। लगता ही है कि औरतों की सिलेक्शन मुश्किल होती है भाई, आदमियों की भी बहुत मुश्किल होती है। तो अब इनको कुछ भूख लग रही है तो उनको कुछ खिला दूँ, उस कारण मुझे अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो भाई कुछ खाने को ले लिया, मज़े का मार्गरीटा पिज़्ज़ा मिल गया था। और अब हम जा रहे हैं, मुझे अब कुछ चीज़ें लेनी है अपने लिए, बच्चों को दिला दी। मुझे कुछ अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट लेनी है, मैं जल्दी से ले लूँ। उसके बाद फिर बस पकड़ के वापस भी जाना है। तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट लेनी थी वो मैं ले ली है। अभी बता नहीं रही मैं कि मैंने क्या लिया है। अभी जब मेरे इंशाल्लाह जल्दी जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर मैं रिवील करूँगी कि भाई मैं कौन कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट अपने फेस में यूज़ करती हूँ। इस वजह से मेरा फेस इतना स्मूथ है, क्योंकि ये कॉपीराइट वाइट से मुझे बड़ा डर लगता है। तो चीज़ें ले लिया। मैं थोड़ी देर बैठ गई सुकून से, क्योंकि इतनी भाग दौड़ हुई है। वो वहाँ से भाग के आई, फिर उसके बाद जूते खरीदे बेटे के, वो नखरे, फिर उसको कुछ खाने को लाया, फिर अपनी कुछ शॉपिंग की। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ गई। वो टाउन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लोग खड़े होते हैं, गाने वाने गा रहे होते हैं, लोग चल फिर रहे होते हैं। बेटा मेरा कुछ ढूंढ रहा है और ये देखें, और ये कि अब वो कह रहा है कि मेरा मुंह क्यों दिखाया, नहीं दिखाया, ब्लर कर दूंगी मैं इसका मुंह। और ये लोग चल फिर रहे हैं, हालांकि सर्दी है। तो सैटरडे को अमूमन यहाँ टाउन में लोग ऐसे ही फिरा रहे होते हैं, लोग गाने गा रहे होते हैं, कोई तकरीर कर रहा होता है, ये रौनक लगी हुई होती है। तो हम भी बैठ गए थोड़ा देखने के लिए। और बस आने में थोड़ा टाइम है, बस आएगी तो फिर हम जाएंगे घर। तो बैठे बैठे हमने आराम किया, फिर हमने कहा चलो कुछ पीने को ले लेते। तो मैंने फिर ये मज़ेदार सा क्या ले लिया बेटा, क्या ले लिया? चॉकलेट ब्राउनी फ्रॉस्टिनो, इतना मज़े का है। बहुत टेस्टी है, क्योंकि बाहर निकले तो खाना पीना तो चलता ही है। तो अब हम वापस जा रहे हैं बस की तरफ, और बस हमारी आने वाली है 5 मिनट में। अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर हमें 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हो रहे हैं रोड वर्क, और रोड वर्क की वजह से बसें बहुत लेट होती हैं। तो अब मैं जानी जल्दी जल्दी भाग भाग के, और साथ में मज़ेदार सा ड्रिंक भी पी रही हूँ, डेली भी पिजाना। तो बस स्टॉप पे पहुँच गई हूँ टाइम पे। अब इंतज़ार करी हूँ बस का, 1 मिनट बाकी है और 1 मिनट बाद बस आएगी और वापस जाएंगे हम घर। तो बस का सफर हो गया खत्म, और बड़ा काम था बेटे के फुटबॉल के जूते लेने, और ये बड़ा अहम काम था। वरना सारे हफ्ते ये सुनने मिलता है कि जूते नहीं है, मैं फुटबॉल कैसे खेलूँ, ये वो। बच्चों को स्पोर्ट कराओ ना, तो अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। चलो अब जी हो गया, शुक्र है काम, बस का सफ़र भी ख़त्म हो गया। मैं जा रही हूँ घर। अब देखें अंधेरा भी होना शुरू हो गया है, और अब घर जाऊँगी और घर के काम देखूँगी, लेकिन वीकेंड को करूँगी इंजॉय फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरा फुटबॉल के जूते वाला व्लॉग पसंद आ रहा हो तो जल्दी से थम्स अप देके लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं तो मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है। खुदा हाफिज़।